क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान या भारत के किसी भी किसान के खेत में बारिश होगी या नहीं, इसका फैसला कई बार भारत में नहीं बल्कि लगभग 15,000 किलोमीटर दूर मौजूद एक समुद्र करता है। जी हाँ, एक ऐसा समुद्र जो भारत से इतना दूर है कि वहां तक पहुंचने में हवाई जहाज को भी लगभग 20 घंटे लग सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस समुद्र के पानी का तापमान सिर्फ 1 से 2 डिग्री बढ़ जाए तो भारत के मानसून पर असर पड़ सकता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? कैसे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में होने वाला बदलाव भारत के किसानों की उम्मीदों, फसलों और कमाई को प्रभावित कर सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर एल नीनो क्या है और क्यों हर बार इसके नाम से किसान और मौसम वैज्ञानिक सतर्क हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे ही विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े रोचक तथ्य जानना पसंद है, तो ब्रेन बाइट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह किसान सही समय पर बारिश का इंतजार करता है, उसी तरह आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई और भरोसेमंद जानकारी लेकर आने की प्रेरणा बनता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के मछुआरों ने एक अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहा है। धीरे धीरे मछलियां कम होने लगीं, मौसम बदलने लगा और बारिश का पैटर्न भी बदलने लगा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही घटना आगे चलकर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मौसमीय घटनाओं में से एक मानी जाएगी। इसी घटना को नाम दिया गया एल नीनो। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल भी छोटा नहीं होता। अब सवाल यह है कि एल नीनो होता कैसे है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक बड़ा पानी का टैंक है। अगर उस टैंक के एक हिस्से का पानी अचानक ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर की हवा का व्यवहार भी बदल जाएगा। ठीक ऐसा ही पृथ्वी पर होता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इतना बड़ा कि यह पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ चलने वाली तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती रहती हैं। लेकिन कुछ वर्षों में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। जब हवाएं कमजोर होती हैं तो गर्म पानी वापस समुद्र के मध्य और पूर्वी हिस्से में फैलने लगता है। वैज्ञानिक इसी स्थिति को एल नीनो कहते हैं। सुनने में यह एक साधारण बदलाव लग सकता है, लेकिन यही बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का क्या संबंध? असल में भारत का मानसून सिर्फ बादलों की कहानी नहीं है। यह हवाओं, समुद्रों और तापमान के बीच होने वाले एक विशाल संतुलन का परिणाम है। भारत का मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर देश भर में बारिश करता है। लेकिन जब एल नीनो बनता है तो वैश्विक हवाओं का पैटर्न बदल सकता है। इसका असर नमी की आवाजाही पर पड़ता है और मानसून कमजोर या देर से पहुंच सकता है। यही कारण है कि एल नीनो वाले वर्षों में भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में सूखा ही पड़ेगा। भारत का मौसम बहुत जटिल है। कई बार कुछ क्षेत्रों में कम बारिश होती है तो कुछ जगह सामान्य या उससे अधिक बारिश भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब बारिश का समय बदल जाता है। अब सोचिए, एक किसान ने हजारों रुपये की मेहनत और पूंजी लगाकर खेत तैयार कर लिया है, बीज खरीद लिए हैं, खाद का इंतजाम कर लिया है। परिवार को उम्मीद है कि पहली बारिश के साथ बुवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बारिश 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन देर से आए तो यहीं से समस्या शुरू हो सकती है। क्योंकि खेती में सिर्फ बारिश होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही समय पर बारिश होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बारिश समय पर आए तो वही पानी फसल को जीवन देता है, और अगर समय बिगड़ जाए तो वही फसल जोखिम में पड़ सकती है। यही वजह है कि मानसून की हर खबर किसानों के लिए सिर्फ मौसम की खबर नहीं होती, बल्कि उनकी आने वाली फसल और कमाई से जुड़ी खबर होती है। एक बात जो इस पूरी कहानी को और भी रोचक बनाती है वह यह है कि जब भारत में किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार कर रहा होता है, तब मौसम वैज्ञानिक हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के तापमान पर नजर रख रहे होते हैं। क्योंकि कई बार भारत में बारिश की कहानी बादलों से नहीं बल्कि समुद्र से शुरू होती है। तो अगली बार जब आप सुने कि एल नीनो सक्रिय हो गया है, तो याद रखिए कि यह सिर्फ समुद्र के गर्म होने की खबर नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत के मौसम,
खेती, जल संसाधनों और करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके क्षेत्र में मानसून पहुंच चुका है या अभी भी पहली बारिश का इंतजार है? अपने गांव, शहर या जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन क्या एल नीनो के बाद आने वाला ला नीना भारत के लिए अच्छी खबर हो सकता है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।